हेलो 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 हेलो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ पे? ये घर पे घंटा पड़ा। पूछो कितने लोग? कितने इसको? और तुम पूछो। सीए के भरोसे आंसर कर रही है। ट्वेल्थ के भरोसे बिल्कुल नहीं है। नहीं वो देख। मैं ऐसे मौके पे मैं गलती से आगे जाता हूँ। बेटा तुम सीए के भरोसे चल रहे हो बेटा। वो आ गए ना इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में, वो तो और भयंकर एडवांस लेवल है। इसलिए बाकी कुछ नहीं। हाँ मैं अभी ऑनलाइन वाले। और परीक्षित तो कितने का ऑनलाइन करने वाला है भाई। आवाज आ रही है ऑनलाइन में? सर मैं हॉस्पिटलाइज था। अरे कब से बाबा? तू कितने कम दिन में- उसके बाद में अपनी बीच में कम से कम 1-2 महीना हो गया मैंने को देखा नहीं। अभी नहीं कभी नहीं। कॉलेज और कितने बहाने लेगा भाई। क्लास से है ना। 3 वीक्स में हॉस्पिटल था। क्या हुआ? बाप रे, गंभीर मामला। है ना। वो इलास्टिसिटी। अच्छा, ये इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी। पास हुए होगे तो पता रहेगा ना। 10 पास हुए तो कैसे मालूम रहेगा। ठीक है, 11 के अंदर में बताओ इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्टिवनेस बस इतना ही चीजें। In the previous chapter, we studied the law which show the inverse relationship. Inverse मतलब होता है भैया जी अपोजिट बिटवीन थ्योरी एंड प्राइस। फिर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया आपको, व्हाई क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, व्हाई नॉट ओनली डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। मतलब क्या हुआ? अब ऐसे मत बोलना सर यहाँ पे बैठे अच्छा टूल का है। क्या उन्हें क्या बोल रही है?
हमेशा डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से नहीं तब सेल्स की डिमांड में कितना चेंज वो नहीं कर डिमांड नहीं ये प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, प्राइस कम, डिमांड बढ़ा, प्राइस अगर घटी, तो डिमांड कम होगी किस तरह से, ये बताया नहीं। अब हमको अगर मैंने 10% से प्राइस तो डिमांड घटेगी, ये घटी है, बट कितने से घटेगी, और हर केस में घटेगी क्या, ये भी तो बता। ठीक है, तो मालूम नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने में कि क्या उसका रहेगा। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, एक्सप्लेन द कांसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला चलो चलो चलो, ये चीज बताई नहीं गई है, इस पे बताएंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे। तो फिर रिकामे आदमी ने बैठ के ये कंसेप्ट लिखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, of one variable to a change in the other variable। यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, बेटा वो मेरे को लिंक भेजो यार इसका, ये कैसे क्या रोज रोज का नौटंकी चाले चल रहा है, मेरे को ये नहीं समझ रहे ऐप का काय का, मेरे को भेजो यार, तेरा तेरा दे ला, नेट खोलेंगे और इतने मैसेज आएंगे ना, हाँ फिर वो नेट ऑन दिखान रिप्लाई नहीं गया तो मन दुखता आगे वाले का। ये पिन हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे समझेगा इधर, यहाँ पे पिन का ऑप्शन देख रहा है, उस पर क्लिक किया तो स्क्रीन बस सिर्फ बड़ी हो रही है, ऐसा लिख के नहीं आ रहा कि पिन हो गया। तो वही करके रखा है, हाँ तो पिन है, पिन है, हाँ चल, हेलो 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 हेलो, हाँ चलो अब देखो, अब देखो, ठीक है, पीछे बेटा बातें नहीं किए तो बेटर बेटा तुम्हारे लिए, ठीक है ना, हाँ चलो आओ, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर में क्या चेंज आएगा दूसरी की वजह से, यहाँ पे अनदर वेरिएबल कौन सा है, प्राइस, वन वेरिएबल कौन सा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल वो है क्वांटिटी डिमांड। मैंने आपको पहले से समझाया है ना कि कभी भी डिमांड के बेसिस पे प्राइस नहीं रहती, प्राइस के बेसिस पर डिमांड रहती है, ये बात ध्यान में रखना। लिखते टाइम तुम लिख देंगे कि भैया डिमांड ज्यादा प्राइस कम, डिमांड कम प्राइस ज्यादा, ऐसा फालतूपना नहीं होता, ठीक है, प्राइस के ऊपर में डिमांड डिपेंड है ना। अभी अगर डिमांड के बेसिस पे अगर प्राइस फिक्स करते तो सबसे लोएस्ट प्राइस होनी चाहिए थी लग्जरियस कार की, नहीं है, क्यों, क्योंकि डिमांड तो कम है ना सर, अरे डिमांड इसलिए कम है क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है। कल को अगर 50-50 हजार में अगर है ना टॉप मॉडल मिलने लग गए मर्सिडीज की, इसकी उसकी रिपेयर शर्मा खुद उठा के लेके आएगा, भाड़े पे चढ़ाएंगे, लग्नासाठी लग्जरियस कार भाड़े में देने थी, और क्या, अरे देते भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अगर सेल्फ ड्राइव कार जाओगे उधर, अभी सब मिलती है, कौन सी गाड़ी नहीं मिलती सेल्फ ड्राइव में, और वो भी पर्सनल गाड़ियां, नंबर येलो नंबर प्लेट भी नहीं, मतलब वो ब्लैक नंबर प्लेट आती है सेल्फ ड्राइव वाली, नहीं लेके जा, पैसा चाहिए हर किसी को। अकॉर्डिंग टू अ मार्शल, elasticity of demand is greater or small according to the amount demanded, which rises, elasticity of demand is greater or small according to the amount demanded, amount मतलब क्या हुआ आगे, quantity, which rises much or little for a given fall in a price, and quantity demanded falls or much little for a given rise in price। ये बोल रहा है कि भैया थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगी, है ना, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, बट कितने से ये नहीं बताता, तो ये डिपेंड करता है उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड, तो डिपेंड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउ डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म। अभी तक क्या आप नॉर्मल पढ़ रहे थे, अब ये टेक्निकल टर्म है, which describes the responsiveness of a change in QD to a fall in rise in its price। प्राइस बढ़ी डिमांड कम, बट कितने से ये बताएगा।
In other words, it is the ratio of percentage change in QD of a commodity to a percentage change in price. Types of elasticity of demand: income elasticity, cross elasticity, price elasticity. अब देखो मैं इसको सिंपल पढ़ने का तरीका बताता हूँ. इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांड का, वो किसकी वजह से? अब कॉमन सेंस की बात है, मेरा इनकम बढ़ा, मेरी डिमांड कम, बोला हाँ या ना? फिर क्या होता है? कैसे? कौन सी चीजों की? सिंपल बात है, मेरा इनकम बढ़ेगा मेरी डिमांड, मेरा इनकम कम मेरी डिमांड. समझ? सिंपल सिंपल. ठीक है, अभी परचेसिंग पावर का भूत लाए के डर जाएंगे बेटा बच्चे, कान फूकने पड़ेंगे मेरे को, रुक जाओ. ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी. हाँ, क्रॉस मतलब क्या है? देखो सीधी बात है, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलने के बाद में तुमने एक चीज याद करने को ना, तुम्हारा रिजल्ट. देखो तुम्हारा मार खाना तय नहीं करता, तय करता है बाजू वाले का रिजल्ट. बाजू वाले को ज्यादा परसेंटेज आए, तुम कुटे गए. बाजू वाले को कम परसेंटेज आए, उपकार केलेत का आमच्यावर. फिर घर वाले चार बातें अलग गिनाएंगे कि तेरे को फैसिलिटी भी तो ज्यादा दी, वो दोस्त के गाड़ी पे जाता था, तेरे को खुद की गाड़ी दी. वो यही बगल में जाता था पड़ोस के आंटी के क्लास करने के लिए. बेटा आंटी पे फोकस मत करो, क्लास पे करो. हमने तेरे को दीपेश सर के क्लास लगाए तो मार्क्स ज्यादा आने ही थे, नहीं आते तो हम दीपेश सर के पास जाते, है ना? तो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस मतलब क्या? ए गुड्स बी गुड्स, ए गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से बी गुड्स के क्वांटिटी डिमांड के अंदर में चेंज हो गया. समझ में आ रही क्या बात? सिंपल सिंपल. अभी अपन देखेंगे, इसको पढ़ेंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है, हाँ. फिर आता है प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी मतलब किसकी वजह से? प्राइस की वजह से. और सबसे ज्यादा लास्ट में इसको इसलिए दिया क्योंकि डिस्कशन इस पे करना है, पहले दो तो है ही नहीं. ठीक है, पहले दो तो टाइम पास है. चलो एक बार इसको फटाक से गो थ्रू आउट करो, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी को. इतना 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 इतना. क्लीन शेविंग करके आता जब देखो तो. दिन सलून वाले को बोल रहा था, बोले भैया, बोले मुझे थोड़ी बड़ी रखनी है, बोले अपने को आगे ऐसे आगे रखेंगे. हेलो.
हेलो हेलो हेलो, हाँ अब देखो बेसिक बेसिक बहुत चिंता है. इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन द इनकम ओनली. बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ. नहीं नहीं, लास्ट डे, मैं मजाक नहीं कर रहा. लेट क्यों हुआ? नहीं नहीं, तो पहले निकला कर ना, तेरा हर बार बस का. कहाँ से कहाँ रहता है तू? अरे बोले फिर बेटा, इससे अच्छा बेटा तू साइकिल लेके निकल. शिवने का एक और जन है, इधर नहीं है, इधर है, 11th में है, 11th में आई थिंक सो. रुक, तू आज ढूंढ के लेके आएगा मैं खाना से. ये माउंटेन से आती है। इसका अकेले कुछ बस नहीं मिल रही रोज रोज. अरे ये शिवने का बता रहा, मैं इसके पहले भी बताया, मैं एलएलबी कर रहा था ना उस टाइम पे. हाँ, मेरे क्लास में एक लड़की थी, वो लोनावाड़ा से आती थी रे, और वो सबसे पहले पहुंचती थी, क्योंकि वो 4, 4:30 की कोई वो लोकल ट्रेन है वो पकड़ती थी. 4:30 5 जो भी XYZ. कितनी बार तो ऐसे होता था कि सिक्योरिटी वाला गेट बाद में खोलता था, पहले ये पहुंची हुई रहती थी. अब शिव ने लोनावाड़ा से दूर तो नहीं है. उस दिन तो क्या आंसर दिया, बोले बस रुकती रुकती आई. बस है तो अपने पापा की बस नहीं है कि कहीं कहीं भी हर जगह पे रुकेगी. रुकेगी नहीं, चलो सीधा. बस रुकती रुकती आई. मेरे को 5 मिनट लगा ये समझने में, वो भी उसके दोस्त ने बताया. बोले सर बोल रहे रुकते रुकते आई. मेरे को लगा खराब हो गई होगी, तो ऐसा होता ना, रुक रुक के आ रही है. हाउ क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन द इनकम ओनली, अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन. देखो सीधी बात है, ये एक चीज समझा देता हूँ. इनकम इलास्टिसिटी हो, क्रॉस इलास्टिसिटी हो, प्राइस इलास्टिसिटी हो, यहाँ पे ये दो की बात करेंगे, बाकी सारे फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट. अब दो की मतलब यहाँ पे बात कर रहा है इनकम और क्वांटिटी डिमांड. अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. क्रॉस के अंदर में ए गुड्स की प्राइस और बी गुड्स की डिमांड. समझ में आया क्या? बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट. प्राइस के अंदर में एक ही उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड, बाकी सब फैक्टर. चलो, अदर फैक्टर इंक्लूड प्राइस रिमेन अनचेंज. इट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. बताओ ये वाले पार्ट को अपर, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. एक बात समझ लेना, न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा, चेंज होगा वो सिर्फ. अब देखो, न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा और जो चेंज होगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी वो चेंज होगा जिसकी वजह से चेंज आ रहा है. जैसे इनकम की वजह से आ रहा है तो इनकम, क्रॉस की वजह से आ रहा था क्रॉस. अभी क्रॉस मतलब कैसे होगा, परसेंटेज चेंज इन, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस ऑफ बी गुड्स या ए गुड्स, है ना, जिसकी भी प्राइस में चेंज आ रहा है वो. या फिर अगर वो रहेगा प्राइस तो प्राइस, सीधी बात है. तो एक बात समझ लेना, जिसकी वजह से चेंज आता है, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसकी वजह से चेंज आता है वो रहता है डिनोमिनेटर में, और जिसके अंदर में चेंज आ रहा है वो होता है न्यूमरेटर में. क्या समझे? जिसकी वजह से चेंज आता है वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में. ओ आत्मा, जिसकी वजह से चेंज आता है वो कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में. वो भी पीछे से सुना तू. और जिसके अंदर में चेंज आता वो, अब बचा एक ही बेटा, ठीक है, निचले वाला घर की और ऊपर वाले घर की जो बात हो रही है, ठीक है. आंटी पड़ोस के घर में थी, ऊपर नहीं थी, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा, वो बच्चे खो गए, फिर वो ठीक है. फिर ये आपको सिंबॉलिकली तो आता ही है. ये ट्रायंगल मतलब होता है चेंज.
नहीं तो लफड़ा बाद में। आओ, नहीं तुम पढ़ो भाई, एक एक करके पढ़ो, तुम एक एक चीजें साथ में पढ़ते चलो, बाद में लफड़ा ना को अपने को। पढ़ो पढ़ो। ये मोबाइल का नेट ऑटोमेटिकली कैसे चालू हो जाता? हाँ, पर वाईफाई ऑन ही नहीं था ना मेरा, ये वाईफाई ऑटोमेटिकली कैसे ऑन हो गया इधर से? वाईफाई का ऑन था, ऑन ऑन, जैसे ब्लूटूथ होता है ना ऑन ऑफ, तो वो कनेक्ट कैसे हुआ? तो ऑन था ही नहीं। बेटा बातें बाद में करना बेटा, नहीं तेरा हो गया, दूसरों को परेशान मत कर। हुआ क्या? अब देखो क्रॉस, it refers to a change in the quantity demand of one commodity due to a change in the price of other commodity, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। हाँ यस बेटा शुभम बता, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो डिफरेंस है, क्या है? हाँ बाबू बोल। हाँ कमोडिटी जो दूसरी कमोडिटी को उसके फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करती है, जैसे टी या कॉफी। एग्जाम्पल क्या लग दिया ना? नहीं नहीं नहीं, तू समझा नहीं, तू कॉम्प्लीमेंट्री पे आप, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ गया तेरा सब्स्टिट्यूट स्ट्रांग है बेटा, मेरे एक्सप्रेशन कॉम्प्लीमेंट्री का वेट कर रहे हैं अब कॉम्प्लीमेंट्री समझा? ये कॉफी ना, बोल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? बाबू बच्चे वो देखते जो मैं दिखाता, मैं जो हूँ वो मेरे को मालूम है सिर्फ, क्योंकि जिस हिसाब से तू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट पे भागा, वही मेरे को समझ गया कि तू कॉम्प्लीमेंट्री में अटका हुआ है। बेटा चेहरे बहुत आसानी से पढ़ता हूं मैं। बच्चों को लगा दीपेश सर का मन चाय के लिए दुकान ना, अरे मुन्ना मैं तो चाहता था कि तुम वही देखो, उसको भी लग रहा है अरे चलो सर को बातों में बहला, ना ना ना। और अगर मैं किसी दिन तुम्हारे बातों से बहल गया तो समझ जाना मैं ही इंटरेस्टेड नहीं था वो चीज में, है ना? अगर तुमको लगा दीपेश सर को बेवकूफ बनाया है, मैं बन गया खुद से, अच्छा लगा मेरे को बनना। हाँ बता बेटा, सब्स्टिट्यूट हुआ, अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है ना? तेरे को क्या मालूम नहीं, हमारा सरविंद बता, सरविंद बता बेटा, अभी मार खाएगा अगर तेरा एक भी दोस्त तेरा साथ दे दे कि नहीं सर ये गलत नहीं है,
क्या ये बात पे मार खाना बनता नहीं बनता? नहीं मतलब जिंदगी में इससे आसान कोई यूज हो सकता है? तेरे किसी भी दोस्त को पूछ के बता तू तो लाइफ लाइन ले सकता है। हाँ तेरी लाइफ लाइन में चाहिए, बता बेटा। 12th वाला है, 12th वाला। हाँ दूसरे गुड्स की वैल्यू इंक्रीज करता है, जैसे टोस्ट और चाय वगैरह। मेरे चाय के साथ में खिलवाड़ क्यों हो रही है? नहीं नहीं चाहिए मेरे को स्वाद, मेरे होठों से सिर्फ चाय लगेगी, वो किसी के साथ में मिलने का काम नहीं है उसका, वो सिर्फ मेरी है। हाँ भाई वो पीछे से बोल रहा है, रुको अभी रुको, थोड़ा शांति रखो। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। हाँ तो तू क्या क्या बोल रहा था, चाय खा रही ना? मैंने क्लास में बताया बेटा, मेरे और चाय के बीच में कोई नहीं आएगा बेटा। चाय में टेस्ट ला रहे बेटा, कुछ चीजें सिर्फ अपनी होती है, उसको दूसरों के साथ बांटा नहीं जाता बेटा। चाय है ना, हाँ उसमें से एक। चलो अभी सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? दो गुड्स मिलके एक डिमांड फुलफिल करते हैं, फिर एक गुड दूसरे गुड्स की वैल्यू इंक्रीज करता है। भाई ने बोल दिया कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, ठीक है। भाई ने बोल दिया टी और शुगर, ठीक है। हाँ तो बेचारे शुगर फ्री पीते कुछ लोग। इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ वन कमोडिटी टू अ चेंज। बस कर भैया, कितना बजेगा यार? It refers to a change in quantity demand of one commodity to a change in the price of other commodity. अब देखिए इसके अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ा था। यहाँ पे आपको क्या देखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, किनसे किसके क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया यहाँ पे, तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया एक है, किसकी वजह से आया? प्राइस ऑफ बी। फॉर्मूला सिंपल सी बात है, एक के प्राइस की वजह से दूसरे के डिमांड में चेंज आना। मतलब कैसे? अगर मान लो कि पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ती रही तो डीजल कार की डिमांड बढ़ जाएंगे, सीएनजी कार की डिमांड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? अरे पेट्रोल कौन लेगा, पागल थोड़ा ना होगा यहाँ पे। तो वो क्या है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, वो क्या है? सब्स्टिट्यूट है। रीजन सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। आओ इसके टाइप्स भी पढ़ने अपने को फिर। According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is the ratio of proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in price. Particular परसेंट से अगर प्राइस में चेंज आया तो कितने परसेंट से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा? क्या समझे? परसेंटेज वर्क प्राइस के अंदर में परसेंटेज से चेंज आया। सर नहीं समझा, पहले प्राइस थी 10 नहीं 100 थी, अब प्राइस हो गई 120, कितने से चेंज आया है? तो क्वांटिटी डिमांड में कितने से चेंज आएगा? एग्जैक्टली ये भी किस में देखेंगे हम? परसेंटेज में। ठीक है चलो आओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगेन आगे क्या सिंपल वाला फॉर्मूला। चलो अभी ये तीनों दोनों एक बार पढ़ लो, कौन सा? क्रॉस वाला और प्राइस वाला, फिर अपने को टाइप चालू करते हैं।
तो चुप बैठ ना, गड़बड़ कर दी तो प्रणय को कितना डिस्टर्ब होता। बोलो क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी उसके अंदर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस जो प्राइस चेंज का जो दिया हुआ है, एक के अंदर दो अलग-अलग कमोडिटी और एक के अंदर सेम कमोडिटी। डाउट क्या था? ये कहां थी अगर ये जो मैं समझ रहा हूं सही है कि क्रॉस मतलब मैंने बताया ना, देख तेरे रिजल्ट से तेरे को मार मिला तो वो क्वांटिटी और प्राइस की बात हुई, बट दूसरे के वजह से मिला वो क्रॉस हो गया, सिंपल है। नहीं आंसर क्वेश्चन एग्जांपल दे, एग्जांपल। हाँ तो हो गया ना, एक की प्राइस बढ़ी दूसरी की डिमांड कम हुई ना। हाँ? हाँ? इसलिए बेटा फ्रेमवर्क करने का एग्जांपल बातें नहीं करेंगे बेटा। वो प्रणय को टेंशन आया, बोले मैं इसको पूछ रही थी ये जैसे आंसर दे रही है। नहीं वेट करना उसका, उसके ऊपर आएगा ना। नहीं नहीं, उसने जो क्वेश्चन पूछा वो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का, जीरो नहीं, क्रॉस इलास्टिसिटी का डिपेंड्स ना कि आगे वाले की प्राइस किधर जा रही है, उसके ऊपर में इफेक्ट डिपेंड करेगा। प्राइस ज्यादा हुई तो पॉजिटिव, उसकी प्राइस कम हुई तो तुम्हारे ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट है। कॉमन सेंस है सर। कैसे? अरे वड़ा पाव पेटिस समझाया था, वड़ा पाव का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या खाएंगे? पेटिस खा रहे, तो डिमांड किसकी बढ़ गई? तो पेटिस के ऊपर में पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, निगेटिव इफेक्ट हुआ। और वही वड़ा पाव की प्राइस कम हो गई, अब पेटिस की डिमांड, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। तो डिपेंड्स कि इसकी प्राइस कम हो रही है ज्यादा हो रही है। वो आगे सिर्फ रिस्पॉन्स ही बता रहा कि एक के रिस्पॉन्स के वजह से दूसरे के अंदर में रिस्पॉन्स आएगा, कैसा आएगा ये बताएंगे ना, कहां बताया? समझेगा बेटा? है ना? उसके मन में कभी कभी यार हाँ ठीक तो बोलता है, डिटेल में बताता कुछ तो है सर को थोड़ा सा नॉलेज। हाँ बेटा, कल बेटा चेहरा दिखा के डिस्काउंट लेके आया हूँ मैं, स्टूडेंट डिस्काउंट। कहाँ खो गई तू रात को? दवा हम सबका मकसद एक है, इकोनॉमिक्स 90+। कौन रिप्लाई कर रहा था तो मेरे को मैसेज किया था, तुम दोनों क्या? तो अपना काम कर रहे तो अपना काम कर। मेरे को लगता है भविष्य में क्या मालूम लड़के वाले आएंगे क्या नहीं देखने के लिए। ऑप्शन दिया तो की बात, गीला क्यों लग रहा है? ठंडा है। सॉरी, देयर इज क्वाइट कंफ्यूजन बिटवीन गिल्ला एंड ठंडा। तो अगर इसके ससुराल वाले ने पूछा कि बेटी क्या करती है, इसको क्या बनाते आता है? मुंह बनाता है, बातें बनाते आती है, मुंह बनाने आता है, बेवकूफ बनाने। तेरे को बनाया उसने? फिर इतना एक्सपीरियंस से कैसे बोला? बेटा बेवकूफ बनाने के लिए टैलेंट लगता है।
प्लेन सेंटेंस है, कृपया इसको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन, क्या हुआ बेटा? वेरी गुड. When a slight or a zero change in the price bring about a infinite change in the quantity demand of a commodity, it is called perfectly elastic. ये बोलता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा लिटिल चेंज भी आया ना, तो भी डिमांड के अंदर में इन्फिनाइट चेंज आएगा. मान लो प्राइस थोड़ी सी कम हो गई, डिमांड डायरेक्ट जीरो, बाइच नहीं करेगा. और प्राइस थोड़ी सी कम हो गई, डिमांड इन्फिनाइट. ठीक है, इट इज ओनली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होता. ठीक है, हाँ. until unless सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, आप जबरदस्ती मैसेज कर रहे हो, डायरेक्ट ब्लॉक, उधर ही होता है ऐसा. और पसंदीदा पर्सन का मैसेज अगर आ जाए तो अपन डायरेक्ट उसका, गलती से अगर अपने क्रश का मैसेज आ गया हाय, आपण उधरच चालू होते, हाय हॅलो कशी आहेस, किती दिवसांनी आठवण येतो तुझी, मी विचारच करतो तुला मेसेज करायचं, तेवढ्यात तुझा मेसेज आला, ती डायरेक्ट बाय भावा जाऊ देस. ना इसको एक मैसेज किया, होता है ना ऐसा होता है, कंट्रोल ही नहीं रहता. ऐसा दाना धोना. अरे तुम देखो ना, दोस्त से कभी झगड़ा बिगड़ा हुआ, उसने अगर गलती से, अपन बहुत टाइम से अवॉइड करने की ये टॉपिक ना निकले, बट अगर वो टॉपिक निकला, फिर वो बोलता उस दिन, फिर जो मन की भड़ास अपन चालू करते, फिर वो बीच में कुछ भी टाइप भी करते हुए दिखा, तो अपन उसको बोलते रोक, अभी मेरा हुआ नहीं है, रोक, पहले पूरा बोलने दे, सुन. ठीक है, मेरे में पेशेंस नहीं है. मेरे को अगर कोई 4 5 6 7 8 मैसेज मैक्सिमम अगर हमारे कन्वर्सेशन चल गए, उसके बाद मैं कॉलेज कर लेता, तो बोल ले भाई एक बार का, इतने टाइप नहीं होते मेरे से, कौन करते बैठेगा. और दूसरा, मेरे को बहुत गुस्सा आता, अगर किसी तो मेरे से बात करनी तो मेरे बारे में करो, अपने बारे में करो. आज मालूम है क्लास में क्या हुआ, नहीं मालूम करना. तेरा क्लास, तेरे दोस्त, भाड़ में जाओ दोनों. मैं क्या करूं तुम्हारे दुख भरी दास्तान सुन के. आज हमारे इधर ऐसे हुआ, मैं बैठ के स्टोरी सुनूं तेरी, है ना. हाँ, मेरे को कितना अर्जेंट काम से टाइम पास करने का है, वो करेगा ना. मेरे को कितने काम है, कुत्ते को चलते हुए देखना है. अरे ठुमक के चलते कुछ. ठीक है, चला. It is only a theoretical concept. For example, 10% fall in price may lead to infinite rise in a demand. फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कौन बना के दिखाएगा इसका डायग्राम? हाँ बेटा बना. एक्सप्लेन भी करना थोड़ी थोड़ी, इधर से इधर. नहीं एक्सप्लेन नहीं तेरी, हाँ बेटा सुनना. रुको मैं करती हूँ, फिर बाद में रखती हूँ. उधर कर. नहीं नको. अरे तेरी हाइट कितनी, ऐसा किसी के डोके पे ड्राइंग निकाले जैसा निकालती है. अच्छा मेरे इधर एक्स आया था क्या रे? अमृत थोड़ा जगह तेरे को, इतनी सारी जगह दी. नहीं उसको क्या और क्या अक्षर एकदम और आप सर एक्सप्लेन करो. देख रहे बच्चे, ये जो डीवी है वो डिमांड करता है, और
डिमांड कर्व इंफिनिटी पे जाएगा, उसका एंड पता नहीं। सिर्फ गुणित मिलेगा देखो। अरे वो अक्षर है। नहीं, अक्षर का कुछ लेना देना नहीं रहता मेरे को, ठीक है, बस ऐसे ही। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले प्राइस अगर मान लो इस औरत ने जहां पे निकाला प्राइस, यहाँ पहले प्राइस अगर यहाँ थी, ठीक है, उसके बाद में एकदम स्लाइट कम हुई, डिमांड कैसी होगी? इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन होती है ना? तो वो यहाँ पे कहीं पे भी प्लॉट हो सकता है क्या? नहीं होगा। वो लाइन कैसी जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि प्राइस अगर थोड़ी भी बढ़ जाती है, अगर वो थोड़ी भी बढ़ जाती है, डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इन्फिनाइट चेंज हो गया ना, डायरेक्ट सडन चेंज, ड्रास्टिक चेंज। तो जनरली थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है ना? मैंने सिर्फ बता भी दिया आपको। लाइव एग्जांपल कब होगा ये? जब तुम्हारी क्रश का मैसेज आएगा तब, ठीक है? बट ये जिंदगी में भाई सच बात है, जितने जल्दी समझ लो कि आप अकेले मैसेज नहीं कर रहे हो, और क्रश ये सार्वजनिक होता है, किसी का अधिकार थोड़ी ना उसके ऊपर में कि ये सिर्फ मेरा क्रश है। अभी नेशनल क्रश डिक्लेयर हो जाता। अभी नेशनल क्रश कौन सा चल रहा है करंटली? अरे बता मेरे को, इंस्टा पे फॉलो करने का। देखो क्या है कि जब तक शादी नहीं होती तब तक इसको क्रश रखते है ना। बीच में रश्मिका रखा, फिर रश्मिका को हटा के बीच में वो इसको लेके आया, वो सिद्धार्थ वाली कियारा। फिर बाद में वापस से नूरा ने एक आधा अच्छा डांस कर लिया, फिर नूरा आ जाएगी। फिर वो है ना, कुछ नहीं, बीच में जैकलिन दीदी आ गई थी कुछ दिन के लिए। भैया ये नेशनल क्रश देखो इसका, उर्फी बोल रहा उर्फ। भावा आम्ही आंधळे जरी झाले तरी एवढी खराब चॉईस नसणार आहे आमची। अरे रुको रुको, वो कुछ बोला। हाँ क्या बोला? तमन्ना वो भी भाटिया हो गई बेटा। आई मीन भाटिया बोला, घटिया नहीं है ना। वो उधर गई ना, वो घूमने को गई थी मालदीव विलदीव। नहीं क्या खबर रख रहे तू? मिर्जापुर हो गया अभी। हाँ तो ऐसा, बस उसी केस में अपने क्रश ने अपने को एक काम बोला, एक मैसेज आ गया कि तुम ऐसे येड़े बावड़े जैसे करने लग जाते, डायरेक्ट धनाधन मैसेज करके डायरेक्ट ब्लॉक होती। देखो भाई लड़कों में तुम्हारे को एक सच्चे बता रहा हूँ, लड़कियों को पता होता है कि तुम्हारा उसके ऊपर में क्रश है, वो तुम्हारे साथ में खेल रही है बेटा, वो अपने सारे काम करवा के ले रही है। मत कटवाओ अपना वक्त ऐसी जगह पे, है ना? तो तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। तुम्हारी माँ बाप को तुम्हारे से बहुत ज्यादा उम्मीद है, उनको देने के लिए तुम्हारे पास में टाइम होना चाहिए। तुम वहां टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जिसको वेस्ट बोलते हैं, और फिर भी तुम प्राउडली बोलते कि माझी वाली तशी नाही आहे। मग पुढचं तुम्हाला माहितीच असेल, आणि नसेल माहित तर लेक्चर नंतर भेटा, है ना? क्यों खिलौना बन रहे हो बेटा? चलाओ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हाँ, perfectly inelastic demand when a percentage change in price has no effect on quantity demand of a commodity, it is called a perfectly inelastic demand। सीधी सी बात है, ये गुड्स होते हैं नेसेसिटी। ये ऐसे गुड्स है जिसकी प्राइस में चाहे जो चेंज आ जाए, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब सर मतलब देखो, प्राइस 10 रुपए, क्वांटिटी डिमांड 10 क्वांटिटी, प्राइस 15 रुपए, क्वांटिटी डिमांड 10, प्राइस 20 रुपए, क्वांटिटी डिमांड 10, प्राइस 5 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड 10। इसकी प्राइस के बेसिस के क्वांटिटी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं आएगा। नेसेसिटी गुड्स, सर नेसेसिटी गुड्स फॉर एग्जांपल मान लो मेडिसिन। अब मेडिसिन, इसके पहले भी मैं हमेशा एक ही चीज पूछता हूँ क्योंकि ये समझने में बहुत इजी जाता है। कितने लोग यहाँ पे जिनके घर पे बीपी शुगर के पेशेंट है? शुगर वाले शुगर, अगर शुगर के पेशेंट है तो आपको पता होगा शुगर के पेशेंट को डेली मेडिसिन चाहिए,
है ना। उस दिन मेरे को लास्ट टाइम बताया था शायद 10 बोली आती है, स्ट्रिप आती है उसकी कितने 500 कितनी की आती है 450, 500 मान लो 500। अब कल को अगर ये मेडिसिन 600 रुपए की होगी तो खरीदना कम कर दोगे क्या, है ना। नहीं, उनको अल्टरनेट देना चालू करने का थोड़ा सा हाँ, एकदम ऐसा लगा कि अब जाने वाले हैं, खिला दे ऐसा करेंगे क्या, नहीं ना। ठीक है, अब ये अगर 20 है ना तो ऐसा है क्या, नहीं, फिर भी कितना क्वांटिटी 10। और मान लो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में सब्सिडी आप ये मिलने लग गई 350 की, अब क्या सुबह दोपहर शाम खाएंगे क्या उसको, नहीं, अभी भी डिमांड उतनी ही। देखो प्राइस में चेंज आया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आया, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। अरे यार, हाँ, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, अब प्राइस बढ़ गई, P1 हो गई, क्वांटिटी सेम ही है, प्राइस कम हो गई P2, क्वांटिटी, तो ये डायग्राम कैसे रहेगी, y एक्सिस, समझ में आएगी। अच्छा, ये कैसी थी, पैरेलल टू x एक्सिस, किधर, पैरेलल टू x एक्सिस, तेरा ये कर्व ऐसा कैसा है रे, W क्यों हो गया वो, समझा तेरे को, ये देख बेवड़ा ये ऐसा लग रहा पी के गिर गया उधर ही। चलाओ, दो देख लिए, इसका समझ गया, एग्जाम्पल नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हाईलाइट कर लेना इसको। सॉल्ट और मिल्क का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, नमक, हमारे घर में नमक देखना कभी भी 2 पैकेट के ऊपर में कोई नहीं लाता, किसी घर पे है क्या 10-15 पैकेट लेके आया, पोता भर के लेके आया होगा, सस्ता मिल रहा होगा, 2 रुपए किलो मिला, पोता भर के लेके आया, और कल को 20 रुपए का पैकेट मिल रहा है, 50 रुपए का पैकेट मिल रहा है, तो एक ही पैकेट आ रहा है, ऐसा होगा कि नहीं, वो सेम ही जाएगा, कोई ज्यादा नमक लाते नहीं, क्योंकि मालूम है घर वालों ने सोचा तो नमक ही लगाएंगे, बहुत मारेंगे बहुत। व्हेन प्राइस राइज फ्रॉम ओपी टू OP1 और व्हेन प्राइस फॉल्स, ये पढ़ते बैठना बेटा, मैंने अब भी समझा आपको, ये कैसा है वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जिसको याद नहीं होता वो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस किया करे, प्रणय, अगर कोई दोस्त होगा जिसको नहीं आता है तो ऐसे प्रैक्टिस करने बोलना, है ना, बोलने का ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मैं बेसिक कोर्स ले रहा हूँ, एडवांस कोर्स के लिए अगले क्लास। कॉन्वेंट तो कॉन्वेंट में था, फायदा नहीं है, फिर भी फीस मांग ले, रिफंड है, हाँ ना, बेचारे का ध्यान लगा, डिस्टर्ब, भाई बढ़िया सब, भाई के सताया हुआ लग रहा है, पहले सताए हुए लोग 25-30 की उम्र में मिलते थे, आजकल 15-20 में मिल रहे, लाइफ साइकिल चेंज, इधर से उम्र कम हुई वो इधर शिफ्ट हो गई, वेरी गुड, अरे बेटा परेशान कर, यूनिटरी इलास्टिक, देखो इसका एक मैं सिंपल बताता हूँ, यूनिटरी के ऊपर में लिख लेना, जब
इक्वल क्या लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि जितने से प्राइस चेंज होगी उतने से डिमांड चेंज होगी। वापस, जितने से प्राइस चेंज होगी उतने से डिमांड। अब मान लो, अब कोई बकेगा नहीं बीच में, प्रणय आंसर दे। बता प्रणय आंसर क्या आएगा। भाई बता दो, क्वेश्चन पढ़ा समझा, क्या क्वेश्चन है बता। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही नहीं लिखा यार, औरत क्वेश्चन ढूंढ रही है। अब सुन, प्राइस 20% से बढ़ गया तो ये बोल रहे हैं कि द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ये सेम रहेगा जैसा प्राइस का है। समझ में आया, जैसी प्राइस चेंज होगी वैसे क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा। ठीक है, तो ये दो केस में मेरे को सिर्फ बता। हाँ बहुत इजी है कि प्राइस 20% से चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी क्या बढ़ेगी, क्योंकि सेम बोला है। पक्का, बढ़िया। हाँ, और 40% से प्राइस कम हो यार, सेम बोला, डिमांड सिंपल क्या था, क्या था कि प्राइस एंड डिमांड ये कैसे it was related का बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तो सीधी बात ये उल्टा लेके लेके घटेगा, सेम आप बताओ।
क्लास इलाज मतलब होता है responsibility, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा वहाँ पे आएगा, मतलब when the percentage leads more, the demand is कोई अगर
पिन किया कि तू? हाँ सुनो रे, सुनो अभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सुनो 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 सुनो, टोटल एक्सपेंडिचर बताया कि आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज इज कंपेयर। पहले हम कितना खर्चा करते थे पर्टिकुलर प्राइस पे और अब हम कितना खर्चा कर रहे हैं। सर नहीं समझा। मान लो पहले 10 रुपए प्राइस थी, मेरा खर्चा था 100 रुपीज, अब प्राइस हो गई, शांति से समझना, मैं शांति से समझा हूँ, 15 रुपए मेरा खर्चा है अभी भी, 10 रुपए 100 रुपीज, प्राइस हो गई 8 रुपीज, मेरा खर्चा है अभी भी, तो मेरा खर्चा कैसा है? सेम है। यहाँ पे कोई डिफरेंस पड़ रहा है क्या खर्चे के ऊपर में? नहीं। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, इक्वल टू 1 क्या 0 या कैसा? इक्वल टू 1, खर्चा उधर क्या उधर ही। ठीक है, अगर मान लो कि प्राइस हो गई 10 से 8 और रिस्पॉन्सिवनेस हो गया और मेरा खर्चा हो गया 120, इसका मतलब क्या हो गया? मोर देन प्राइस हुआ क्या? अरे रिस्पॉन्सिवनेस इज मोर ना। जी बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे। Here the total expenditure refers to the product of a price and quantity demanded. Total expenditure is equal to price into quantity demanded. Relatively elastic demand, relatively inelastic demand और unitary. देखो जब प्राइस कम खर्चा ज्यादा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस कम हो गई 100 से, सॉरी 10 रुपीज से प्राइस आपकी हो गई 8 रुपीज, पहले आपका 100 रुपीज खर्चा था, अब 120 हो गया, तो दैट इज योर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। पहले आपकी प्राइस थी 10 रुपए, खर्चा था 100, अब प्राइस हो गई 8 रुपीज, अभी भी आपका खर्चा है 100 रुपीज, ये हुआ रिलेटिवली यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, फिर बाद में ये बोल रहा है प्राइस थी 10 रुपीज, हो गई 8, ठीक है, मेरा खर्चा हो गया, मान लो यहाँ पे कमी है ना, यहाँ पे मेरा 100 था 90 हो गया, खर्चा कम हुआ लेकिन एकदम स्लाइटली। देखो आओ यहाँ पे पढ़ते हैं। When with a given change in the price of a commodity, total outlay increase, elasticity of demand is greater than 1. मेरा खर्चा अगर बढ़ गया 100 से मेरा खर्चा 120 हो गया, greater than 1. When the price fall or rise, total outlay does not change. मेरा खर्चा 100 का 100 ही है, चाहे प्राइस बढ़ रही है चाहे प्राइस कम हो रही है, मेरा खर्चा जितना होना चाहिए था उतना ही हो रहा है। तो वो कौन सा है? यूनिटरी इलास्टिक। कौन सा है? यूनिटरी इलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक कोई लेना देना नहीं। When with a given change in the price of commodity, total outlay decreases, elasticity of demand is less than 1. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बताया है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस 100 से कितनी हो गई, अच्छा सॉरी खर्चा 100 से कितना हो गया, 90 हो गया, थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला पार्ट था, इसमें प्राइस पहले 6 थी फिर 5 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 20 हुई। इसको देखना है क्या? नहीं, हमको इसको देखना है। टोटल आउटले मतलब किसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंडिचर। पहले मेरा 60 रुपए खर्चा हो रहा था, अब मेरा 100 रुपए खर्चा हो रहा है, ज्यादा खर्चा हो रहा है क्या? अरे बोला हाँ या ना, अरे बोला हाँ या ना। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली। अब यहाँ पे देखो खर्चा पहले कितना था, अब कितना है, खर्चे में कोई फर्क गिरा क्या? ये कैसा है? यूनिटरी, क्योंकि हमको कौन सा मेथड यूज करना है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारे को यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करेंगे, मैटर करेगा खर्चा। अब देखो यहाँ पे पहले 100 रुपीज खर्च होते थे, अब कितना हो रहा है? ये कौन सा है? रिलेटिवली इन इलास्टिक। समझ में आया क्या? हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, तुम इस पे फोकस करोगे कंफ्यूजन होगा। समझ में आया? अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा तो रिलेटिवली इलास्टिक, एक्सपेंडिचर कम तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, एक्सपेंडिचर सेम तो यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आया क्या? अभी पढ़ो एक बार। कोई भी डाउट ऑनलाइन वाले ये समझा क्या? परीक्षित, ईशा और कौन है साथ में? पल्लवी,
हर्ष, परीक्षित, आर्या, प्रियांक, समझा गया? हाँ बोलो भाई। नीचे वाला भी रिदम दे रहा है। टिन 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 सॉरी पटाखा। चलो अभी तक कितना पड़ा है पूरा रिवाइज करके निकाल। चलो आ जाओ। देखो चाय पिलाएंगे तो रिवीजन करवा के लूंगा, नहीं तो तुमको करना पड़ेगा। बोलो क्या करना है? कौन कौन पिलाएगा? वो आप 10 दिन की सोई हो गई। म्हणजे कैसा गरीब आदमी आहे हे? म्हणजे मग पैसे कशाचे घेतले आमच्याकडनं? शिकवण्याचे. गरीब होतो. कसा हलकट माणूस. चलो चलो, आज हमने देखा इलास्टिसिटी के बारे में। सब फटाफट अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि सर ये जो लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड ने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। लॉ ऑफ डिमांड ये बोल रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, बट कितने से ये नहीं बताया। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया एक सेपरेट कंसेप्ट के अंदर में जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बोलता है इलास्टिसिटी इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांड। एक कल खिला देना रे, आज के है, आज का एक कोटा है। मैं वही तो बोला इधर कुछ तो भी लगा। हाँ पापा के पैसे डाले टेबल पे पड़े हुए थे। नहीं वैसे 2 दिन का सही बोली तो चाय बिस्किट टोस्ट कोई नहीं। हाँ तो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट इसमें डिवाइडेड था, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस। इनकम के वजह से, शांति से सुन लेना, अभी आप बुक वीक मत देखना, पेन पेंसिल हाथ की लकीरें मत देखना बेटा, भविष्य में ही डिसाइड दूंगा तुम्हारा, ठीक है? अगर अगर इनकम की वजह से डिमांड पे इफेक्ट होता है तो इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस की वजह से होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा गुड्स की वजह से होता है तो क्रॉस इलास्टिसिटी। और तीनों चीज के अंदर में ये 2 वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। चलो बढ़िया, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम डिमांड कम, कितने से? ये रिस्पॉन्सिवनेस फाइंड आउट करना है तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है? और दूसरे गुड्स की वजह से अगर हुई तो उसके लिए आपको पता कैसे चलना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ विच गुड्स, ए गुड्स जो भी डिमांड में कम आया होगा वो, और किसकी वजह से आया? तो परसेंटेज चेंज इन जो भी गुड्स की प्राइस की वजह से आया वो गुड्स। फिर हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी, ये जब जाहिर है कि इसके बारे में अपने को पढ़ना चाहिए। लास्ट में दिया प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसके अपन ने टाइप्स देखे, 5 टाइप्स देखे थे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक मतलब है कि अगर स्लाइटली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सॉरी स्लाइटली चेंज इन प्राइस कॉजेस इन्फिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अगर प्राइस में चिन्ह सा इतना सा भी चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड ये इन्फिनाइट चेंज हो जाएगी। ये कौन बोलता है? परफेक्टली इलास्टिक। चल इसका डायग्राम कैसा रहेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज जस्ट लाइक रास्ते में बैठी हुई भैंस, तुम चाहे उसको हॉर्न बजा दो, चाहे उसको नमस्कार करके धक्का मारो, हिलती नहीं, ऊपर से स्टाइल अलग बनाती है। अरे रोज शाम को मैं, अगर तुमको देखने का मतलब मैं सफर करता हूँ ये चीज, 6 बजे इधर से लेक्चर छोटा, भाई इधर से दूसरे ब्रांच पे जाएगा, बराबर टाइमिंग 6
से 6:15 से 6:30 के बीच में वहां पे गाय चरने के लिए निकलती है विनकर, मेरे को उसका गाय के ऊपर से समझ में आता है मैं लेट है क्लास को क्या टाइम पे, सच बता रहा हूँ। अगर वो विनकर के वहां पे क्रॉस हो रही है तो मैं एकदम टाइम से पहले चल रहा है, वो विनकर के आगे थोड़ी सी क्रॉस हुई तो मैं एकदम कट टू कट टाइम पहुंचेगा, और थोड़ी और आगे आ गई तो मैं लेट। बट उनके वजह से ट्रैफिक जरूर जाम होता है, मटक के चलती है, थोड़ा बाजू से गई तो अपने बाल भी मारती है। ठीक है, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का डायग्राम कैसा था बेटा? हॉरिजॉन्टल, बोलो हाँ या ना? माल ठोक के बैठे हुए सारे। वर्टिकल टू, अरे वो वर्टिकल है, पैरेलल टू वाय एक्सिस है। युनिटरी इलास्टिक, युनिटरी म्हणजे असतो शेम बट डिस्प्ले नो मनी बेटा कोई भी गाने लगाते हो और कोई भी गाने गाते हो उसके पहले उसके अर्थ समझ लिया करो। बीच में बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे गाने लगाए थे, उसके मतलब बाप रे बाप मालूम भी नहीं। नहीं नहीं ये तो बहुत नॉर्मल है ना, किसी दिन रहने दो तुम। यूनिटरी जितने से प्राइस चेंज होगी उतने से ही क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, बट बेसिक कैरेक्टर अपना नहीं छोड़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप वाला। फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जितने से प्राइस चेंज होगी उससे ज्यादा से रिस्पॉन्स रहेगा किसका? डिमांड का। फिर वो आइदर दिस साइड देखे दैट साइड, मतलब सर अगर प्राइस 20% से बढ़ गई तो डिमांड 40% से बढ़ जाएगी, बोला है ना? माल फूको। हाँ, प्राइस अगर सुनो प्राइस 20% से बढ़ गई तो डिमांड 40% से कम होगी, और प्राइस अगर 40% से कम हुई तो डिमांड 50% से बढ़ जाएगी। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। ठीक है, फिर बाद में बचा था रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलता है जितने से प्राइस चेंज हुई उससे कम से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। समझ में आया? फिर अपन ने मेथड देखे, दो मेथड अभी तक पढ़े अपन ने। एक पढ़ा रेशो और परसेंटेज मेथड, उसके अंदर में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि अपन ने ऊपर ही पढ़ा। परसेंटेज मेथड ही पढ़ते आए थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये उसका फॉर्मूला था। फिर हमने पढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये बोल रहा है आपको क्वांटिटी से नहीं देखना है, आपको देखना है एक्सपेंडिचर साइड से। अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो वो है यूनिटरी, अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इसका मतलब वो है रिलेटिवली इलास्टिक, और अगर आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया तो वो है रिलेटिवली इन इलास्टिक। बाबा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद मंडल, लय आभारी। यहाँ तक के समझा होगा आई होप तो।